आज की क्लास में ज्योतिष सीखे में वर्ग कुंडली में दृष्टांत कुंडली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो अवश्य देखें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और आपके सुझाव अवश्य दीजिए। और यदि आप विधिवत ज्योतिष सीखना चाहते हैं ऑफलाइन तो आईकास की क्लासें अवश्य ज्वाइन करें और जयपुर चैप्टर में मुझसे संपर्क करें। आइए सबसे पहले दृष्टांत कुंडली जो होती है उसको किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार से फलादेश किया जाता है उसके बारे में आपको बात करते हैं। दृष्टांत कुंडली लग्न कुंडली में जो तीसरे भाव की जितने भी कारक तत्व है उनका स्वरूप, उनके बारे में विस्तृत रूप से दृष्टांत कुंडली आपकी बताती है। दृष्टांत कुंडली में एक राशि 30 अंश के हम 3 भाग करते हैं, तो एक भाग आपका 10-10 अंश का होगा, यानी 0 से 10 अंश आपका प्रथम दृष्टांत है और 10 से 20 आपका द्वितीय दृष्टांत है, 20 से 30 आपका तृतीय दृष्टांत है। इनका अब आप देखें कि कौन सा दृष्टांत कैसे बनेगा, किस प्रकार से दृष्टांत कुंडली बनाई जाएगी। उसके लिए पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि लग्न कुंडली के जो अंश होते हैं उसी आधार पे दृष्टांत कुंडली हो या अन्य वर्ग कुंडली हो उनका लग्न निकाला जाता है पहले। तो हमारी उदाहरण में लग्न कन्या राशि का है, 26 अंश और 39 अंश का है, कला का है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये तीसरे दृष्टांत में है। तो हम पहले कन्या राशि पे हम पहुंचेंगे। प्रत्येक राशि का पहला दृष्टांत उसी राशि का होता है, द्वितीय दृष्टांत उससे 5वीं राशि का होता है और तृतीय दृष्टांत उससे 9वीं राशि का होता है। तो हमारे पहले कन्या राशि में आए तो पहला दृष्टांत कन्या का ही है, दूसरा दृष्टांत मकर का है, तीसरा दृष्टांत वृषभ का है। तो हमारे जो लग्न की डिग्री है वो तीसरे दृष्टांत में है, यानी कि वृषभ है। तो हमने वृषभ दृष्टांत यानी कि लग्न होगी और उसको इस प्रकार से, जिस प्रकार से कुंडली का निर्माण करते हैं, 2 नंबर की राशि को लग्न में लिखेंगे और फिर उत्तरावत क्रम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके एक पूरी कुंडली का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार से अब हम प्रत्येक ग्रह को जो है आपकी लग्न कुंडली में स्थित है उसी के अनुसार उनको वहां स्थापित करेंगे। सूर्य कर्क राशि में है 27-14, यानी कि तीसरे दृष्टांत में है। कर्क राशि में तीसरा दृष्टांत मीन का होगा, तो जहां मीन राशि है हमने वहां सूर्य को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से चंद्रमा कुंभ राशि में वही तीसरे दृष्टांत में है। कुंभ का तीसरा दृष्टांत तुला का है, तो तुला में हमने चंद्रमा को स्थापित कर दिया। मंगल वृष राशि में 2 डिग्री और 10 का है, यानी कि वृष राशि में पहला दृष्टांत में होने के कारण वृष राशि यानी लग्न में ही उनके मंगल आपके आ गया। इस प्रकार से बुध सिंह में तीसरे दृष्टांत में, तो तीसरे दृष्टांत का मेष राशि में, तो यहाँ पे मेष राशि में हमने बुध को स्थापित कर दिया। इस प्रकार से अन्य ग्रहों को भी स्थापित कर रखा है हमने। तो यानी कि कर्क राशि में गुरु और शुक्र है, कन्या राशि में आपके शनि है, आपके धनु राशि में राहु है और मिथुन राशि में केतु है। इस प्रकार से सारे ग्रह हमने स्थापित कर रखे हैं। अब आइए इनसे कैसे प्रकार से क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। हम इससे पराक्रम देखेंगे, पदवी देखेंगे, आपका भ्रातृ सुख देखेंगे, आपका परिश्रम का फल देखेंगे। तो क्या आपको परिश्रम जितना करते हैं उसका फल पूरा मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले चर राशि का जो देश है इसमें प्रथम दृष्टांत के स्वामी नारद बताए हैं।
दूसरे देशकाल के स्वामी अगस्त्य ऋषि बताए हैं और तीसरे देशकाल के स्वामी दुर्वासा ऋषि बताए हैं। और कई कई जगह पे देशकाल में यदि चर राशि आ जाए तो उसका नारद बताया है, और स्थिर राशि आ जाए तो अगस्त्य ऋषि बताए हैं, और दीव स्वभाव राशि आ जाए तो दुर्वासा ऋषि बताए गए हैं। इनसे किस प्रकार से फलित करें, क्या है कि जैसे यहाँ पे स्थिर राशि आ गई तो अगस्त्य ऋषि हो गए, और उस हिसाब से देखें तो यानी कि हमारे तीसरा देशकाल में है तो उसके दुर्वासा ऋषि हैं। तो वैसे तो जो है प्रथम देशकाल के स्वामी आपके नारद, द्वितीय के अगस्त्य, तृतीय के दुर्वासा ऋषि। तो इस जातक में दुर्वासा ऋषि के गुण प्राप्त होंगे या इसमें मिलेंगे। तो दुर्वासा ऋषि में क्या है, क्रोध करने वाला होता है, अहंकारी होता है, धैर्यहीन होता है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है, और प्रायश्चित करने के लिए उसको दंड भी देते हैं, यानी आपने कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए भी ये करते हैं। अगस्त्य ऋषि की बात करें तो वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, काम को पक्का करते हैं, साधना करने वाले होते हैं, पर्वत और जंगल में अपनी कुटी का निर्माण करते हैं, यानी कि घर से दूर अपनी काम करने का या भक्ति करने का उनका है। यहाँ उतार चढ़ाव का भी देखने को मिलता है, और ये दयालु होते हैं, सज्जनकारी होते हैं, और भला भी करते हैं लोगों का। नारद जो है आपकी उसके लिए देखें तो ये यात्राएं करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, और दूसरों का बुला करते हैं, ये लगाई बुझाई भी करते हैं, यानी कि आपकी बात दूसरों को कह दे कि ये ऐसे कह रहे थे, दूसरे की बात आपको आके कह दे कि ये आपके लिए ऐसे कह रहे थे। तो इससे चुगली की हो, या देवदूत भी है ये, एक दूसरे का संदेश एक दूसरी जगह पहुंचाने का काम, यानी कि इस प्रकार से होते हैं। इनके देवता जो है, पहले इनमें नवांश देखे, एक देशकाल में 3 नवांश होते हैं, 3-20 का एक नवांश होता है। इसी प्रकार से 10 डिग्री में 3-20, 3-20 और 3-20 करके जोड़े तो पूरे 10 डिग्री में 3 नवांश आते हैं। पहला होता है इसमें नवांश में, पहला देवता होता है उसका स्वामी, दूसरा नर होता है, मनुष्य होता है, तीसरा राक्षस होता है। तो इसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, देवता सात्विक प्रवृत्ति का होता है, नर रासिक प्रवृत्ति, रासिक का मतलब सुख भोगने वाला, इस तरह के सात्विक धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि होना, तामसिक राक्षस वाला जो होता है वो तामसिक होता है, तामसिक में गुस्सा आना, बात बात पे बिगड़ना, इस तरह के होते हैं। अब लग्न और लग्नेश से भौतिक स्थिति देखते हैं, और चंद्रमा से जातक की मानसिक स्थिति देखते हैं। दृष्कान बस दृष्कान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, चंद्रमा कौन सी राशि में गया है, कैसी क्या मानसिक स्थिति रहेगी, उसके बारे में करते हैं। इनका दृष्कान का जो लग्न में वृषभ राशि है उसका स्वामी शुक्र गुरु के साथ स्थित है, तो इसकी प्रवृत्ति भौतिक स्थिति यानी कि अच्छी रहेगी। गुरु उच्च के बैठे हुए हैं और शुक्र साथ में है, दोनों में विरोधाभास वाद विवाद में है, बाकी जातक को अच्छा सुख प्रदान करेंगे। और तीसरे हाउस में बैठना यानी तीसरे भाव में बैठना भाई बहनों के लिए भी अच्छा है, और वहां लग्न में मंगल भी बैठा है जो छोटे भाई बहनों का कारक होता है, तो उनसे संबंध अच्छे होंगे आपके। इस प्रकार से हम देखें तो फिर आते हैं जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जो होते हैं, उसमें दृष्कान कुंडली में जन्म कुंडली के मतलब दृष्कान कुंडली के लग्न के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लग्न आत्मा है, पंचम भाव जीवात्मा है, और नवमेश यानी कि परमात्मा है का संबंध हो तो जीव का उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसी प्रकार से
तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी का ग्रह संबंध हो तो भी जातक अपने देश काल के कर्मों के फल बताता है। ग्रह संबंध हो तो अच्छे फल मिलते हैं। ग्रेसकान कर्मों के फल बताता है, दशमांश कर्म का कारक होता है। ग्रेसकान कुंडली में कोई ग्रह राशि में स्थित है, उसके स्वामी का संबंध जन्म कुंडली में है तो क्या, यदि है तो वो शुभ है। यहाँ पे हम देखें सूर्य आपका मीन राशि में स्थित है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति यहाँ पे बैठे कर सूर्य को देख रहे हैं या संबंध बना रहे हैं, तो इस प्रकार से इस जातक के लिए अच्छा है। यानी कि इसकी बृहस्पति की महादशा में सूर्य अच्छा फल देंगे या सूर्य की महादशा में बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे। 8वें भाव का स्वामी जो होता है इसमें खर बोलते हैं और इनके खर दृष्टिकान भी यानी कि 22वां दृष्टिकान पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है, एक राशि में 3 दृष्टिकान होते हैं तो 7 भाव तक ये 21 हो जाते हैं और 8वें भाव में पहला दृष्टिकान उसका 22वां दृष्टिकान होता है जो खर दृष्टिकान होता है। इसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम और करते हैं दृष्टिकान का लग्न और लग्नेश सहोदर के बारे में, यानी कि आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है। यानी कि आपका दृष्टिकान कुंडली का लग्न और उसमें लग्नेश क्या प्रभाव है, किस जगह बैठे हुए हैं, कहां तक है, उसमें क्या है गुण धर्म है, उसके बारे में बताते हैं। यानी कि आपके छोटे भाई बहनों की सारी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, जीवन में उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, क्या नहीं है, उनका उतार चढ़ाव, उनके पास धन इत्यादि राजयोग, ये हम दृष्टिकान कुंडली से देखते हैं छोटे भाई बहनों के लिए। यहाँ पे आपका संबंध क्या होगा, यहाँ का जो तीसरे भाव में मंगल है की राशि है, वृश्चिक राशि है और मंगल यहाँ पे दृष्टिकान कुंडली में लग्न में ही बैठ गए जाके, तो यानी कि आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि तीसरे भाव और वहां पे लग्न का संबंध बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इस दृष्टिकान कुंडली के लग्नेश शुक्र हैं जो यहाँ तीसरे भाव में बैठ गए और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु वैसे बड़े भाई बहनों का कारक है, मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है। तो इस प्रकार से आपस में बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से इस जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होगा और साथ में उसमें आपस में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से दृष्टिकान कुंडली में ये आपके यदि प्रथम दृष्टिकान में जन्म होता है तो वो कर्म दृष्टिकान कहलाता है या सर्जन दृष्टिकान कहलाता है या सृष्टि का कारक होता है। यानी कि आदमी उसमें काम करने की प्रवृत्ति अच्छी होती है, वो आगे बढ़ने के लिए लालायित होता है। द्वितीय दृष्टिकान भोग स्थिति को दर्शाता है, भोग स्थिति से मतलब सुखमय जीवन व्यतीत करना, उसके अनुसार वो करने की बात करता है। तीसरा दृष्टिकान आपके जो देखता है संहार का होता है, जिसके शिवजी हैं, भोग के विष्णु है और सृष्टि के ब्रह्मा है। इसी प्रकार से तीसरे दृष्टिकान में संहार यानी कार्य पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है और वो पूर्ण करने के पश्चात जो भी है, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करके नया माल प्रोडक्ट बना के उसको बेचने की, उसमें अच्छी तकनीकी और उस तरह की प्रवृत्ति उसके होती है। संहार का मतलब उसको पूर्ण करने के पश्चात उसका डिस्पोजल अच्छी तरह से करने का है। इसी प्रकार से हम देखें तो आगे बढ़े तो बात आती है दृष्टिकान कुंडली का लग्नेश यदि आपके केंद्र और त्रिकोण में स्थित है तो वो अच्छी स्थिति में माने गए हैं। यदि वो पणफर स्थिति में है तो उससे थोड़ा सा कम अच्छा माना गया है और यदि अपोकिलिम में है तो वो भी उससे थोड़ा सा कम माना गया है। यानी कि दृष्टिकान कुंडली का यहाँ पे
अपोकिलिम स्थिति में है शुक्र, तो यानी कि ठीक रहेगा। यदि शुक्र की संबंध आपका दृष्टांत कुंडली से होता है तो भोग की स्थिति यानी सुख जीवन में व्यतीत होता है, तो इस जातक का सुख जीवन व्यतीत होगा। चंद्रमा पहले बताया मानसिक स्थिति में तुला राशि में शुक्र की राशि में है, तो इस जातक को अच्छा देंगे, लेकिन छठे भाव में बैठने के कारण इसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति कुछ कठोर निर्णय लेने वाली या मन विचलित करने वाली होगी, क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, अतः जातक का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधपूर्ण भी होगा, जिससे वो ठीक नहीं रहेगा। अब इसमें एक बात और बता दें, सर्प दृष्टान होगा जिससे रोग होता है, जनरली आयुध होते हैं यानी वो पराक्रमी होता है। चतुष्पद दृष्टान होगा, वो संतुलन बना के रखने वाला जातक होता है। पक्षी वाला संचार यानी कि एक दूसरी जगह से घूमने फिरने वाला शौकीन होता है। स्त्री दृष्टान वाला लक्ष्मीप्रद यानी कि लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। पास दृष्टान वाला बंधन दृष्टान होता है। और खर दृष्टान के बारे में आपसे बात करी, वो उसमें भी रोग का इनके बारे में होता है। तो ये इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए। आपके लिए अन्य वीडियोस की भी हम श्रृंखला में इसका पार्ट दूसरा दृष्टान का दिखाएंगे और अन्य वर्ग कुंडलियों के बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।